ओके, सो डाउट सेशन है, बताइए क्या डाउट है आपका। Sir, my doubt is I had a car in 2010. Sir, there is a time. 2001। हम्म। 2010, yes, अच्छा, even and yes, चल ठीक है, 10 कर देते हैं। yes, sir. And you said that ki whenever we talk about the times, we have used the had been or have been, हम्म। has been. So, ठीक है, बस बस बस। ठीक है। yes, sir. This is ठीक है, अब इनका सवाल यह है कि जब जब भी टाइम आता है तो हमें हैव बिन हैज़ बिन लगाना होता है ना, ऐसा मैंने कहा है इनको। तो फिर यहाँ भी टाइम आ रहा है तो यहाँ पर सिंगल हैड क्यों है, ऐसा हैव हैड हैज़ हैड क्यों नहीं, यही है ना सवाल। right, sir. Right, sir. ठीक है, अब उसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है, देखिए। देखिए, सबसे पहले आइए, मेरे पास एक कार थी, Right, इसकी sir. इंग्लिश क्या है। I आई have a car. I आई I had a had a car. car. आई हैड अ कार। ठीक है, तो यानी कि Yes. ये पता चलता है कि ये हमारा एक स्टेट ऑफ पोजीशन है जो पास्ट को दिखाता है, ये सर ना, पास्ट को दिखाता है, Yes, sir. दिखाता Yes, है। sir. Yes, sir. मतलब पास्ट में, ऑडियो ऑफ कीजिए, पास्ट में कुछ था, पास्ट में कुछ था ऐसा दिखाता है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मेरे पास कल कुछ पैसे थे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। आई हैड I had some money yesterday. यस्टरडे, है ना। तो यहाँ पर हमने जो कल है, कल को हमने यस्टरडे कहा, ये कल हमारा एक पास्ट टाइम नहीं है, पुराना टाइम नहीं है क्या, है ना, है ना। कि कल, Yes, sir. कल हमारे पास ये था। अब अगर मैं कहता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, कि पिछले हफ्ते मेरे पास कुछ पैसे थे, तो आई हैड सम मनी I had some money last week. लास्ट वीक। यानी कि जो लास्ट वीक ये हमारा एक बीता हुआ समय है कि नहीं है, पास्ट टाइम है ना। पास्ट टाइम मतलब Yes, sir. बीता Yes, sir. हुआ समय। तो इससे ये तो पता चल गया कि ये जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस सिंगल हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर जो है ये अपने बगल में कोई बीता हुआ समय ले सकता है, ये सर नो, बीता हुआ Yes, sir. समय Yes, sir. ले सकता है अपने बगल में। तो यानी कि बीता हुआ समय है, उसकी लिस्ट होगी भाई। तो बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पास्ट टाइम। इसकी लिस्ट देखते हैं कि क्या क्या ले सकता है भाई। तो इसकी जो लिस्ट होती है वो सबसे पहले होती है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब होता है यस्टरडे, है ना। आप यस्टरडे बोलोगे, इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। द प्रीवियस डे, ये सब आप कह सकते हो। लास्ट वीक, ये सब आप कह सकते हो, यू नो। आप बोलोगे फ्यू डेज अगो, ये सब आप कह सकते हो ना, टाइम दिखा रहे हो, सब टाइम है ना, पास्ट टाइम, फ्यू डेज अगो। तो जैसे आप फ्यू डेज अगो और ये सब कह सकते हो, वैसे आप ये भी कह सकते हो। आप इसमें किसी पास्ट ईयर को भी दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे, यहाँ पर एक प्रेपोजिशन लगाओ, प्रेपोजिशन लगाओ। कौन सा लगाओगे प्रेपोजिशन, इन, और यहाँ पर लगाओ In. 2010 में, इन 2010, 1992 में कैसे बोलोगे, इन, इन तो प्लस 1990. 1992 1992 है, टू 92। यानी कि अगर एक बंदा कह रहा है कि 1992 में मेरे पास एक कार थी, तो अभी भी वो ऐसे ही बोलेगा, आई हैड अ कार इन 1992। 1992 और यही नहीं, 1992. अभी देखते रहो, पास्ट टाइम देखो कितने सारे होते हैं। अभी पास्ट टाइम की लिस्ट देखो। इस पास्ट टाइम के अंदर हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, बिफोर
प्लस किसी इवेंट का नाम, कोई भी इवेंट, जैसे अगर मैं कहता हूँ बिफोर मैरिज, बिफोर डाइवोर्स, बिफोर द बर्थडे, ये सब पास्ट टाइम है। बिफोर द बर्थडे, मैं कहता हूँ बिफोर योर एक्सीडेंट, बिफोर फेयरवेल पार्टी। हाँ जी, बिफोर योर ब्रेकअप, ये सब पास्ट टाइम है। अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि शादी से पहले, शादी से पहले, सब पास्ट टाइम है। ऑडियो जरा ऑफ कीजिए, एमडी जुनैद ऑडियो ऑफ कीजिए, शोर आ रहा है। शादी से पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, अभी मैं ऐसे बोलूँगा आई हैड गर्लफ्रेंड बिफोर मैरिज। तो बिफोर मैरिज ये मेरा पास्ट टाइम हुआ कि नहीं हुआ, दिखा Yes, रहा sir. है। शादी Yes, sir. से Yes, पहले sir. के समय को दिखा रहा है कि उस वक्त मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी। तो इससे ये साबित होता है कि सिंगल हैड के साथ हम इन 2010 लगा सकते हैं, एकदम सही सेंटेंस है, यानी कि आई हैड अ कार इन 2010 इज द करेक्ट सेंटेंस। अब है, अब अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी देखते रहिए। अब है कि फिर हम वो जो डबल हैड लगाते थे, जो सिंस फॉर लगाते थे, वो क्या बोला था, तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपको ऐसे समझना होगा कि ये आप हैं और ये पास्ट में आपके पास कार थी। अब आप ये मत कहो कि 2010 में मेरे पास कार थी, आप ये कहो कि 2010 से मेरे पास कार थी। याद रखो, 2010 में थी और 2010 से थी, फर्क है। अगर मैं बोलूं कि 2010 से मेरे पास कार थी, मतलब 2010 में मैंने खरीदी होगी और तब से मेरे पास रही 2011 तक रही, 2012 तक रही, 2013 तक रही, अब नहीं है, या मान लो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो यानी कि वो मे और से का फर्क, अगर हिंदी में सोचते हो ना 2010 में, तब तो सिंगल हैड, और 2010 से तो डबल हैड, तब डबल हैड। अब ध्यान दो, अब एक बंदा कह रहा है कि 2010 से मेरे पास एक कार थी। अब इस 2010 से के चक्कर में अब वो क्या कहेगा, आई हैड अ कार, हैड अ कार सिंस 2010। अगर वो बोले कि अभी भी कार है, जैसे वो बोल दे कि 2010 से मेरे पास एक कार है, तब वो ऐसे बोलेगा आई हैव हैड अ कार सिंस 2010, वो ऐसे बोलेगा। देख लो ये फर्क, देखो। अब देखो, अगर मैं कहता हूँ 1992 से मेरे पास एक, लेट्स से कि एक टेबल था, तो मैं बस इतना दिखाना चाह रहा हूँ कि 1992 से वो टेबल मेरे पास था, अब पता नहीं किधर है, लेकिन 1992 से तो मेरे साथ था। ये रहा मेरा टेबल। 1992 में टेबल जब मेरे कांटेक्ट में आया तो 92 से ये मेरे साथ चला, 93 तक चला, 94 तक चला, 95 तक चला। अब वो कब तक चला ये मैं चाहूँ तो आगे दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि भाई हाँ वो सही कह रहा हूँ, टेबल था मेरे पास, 92 से तो मेरे पास ही था यार, उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया। अब मुझे कहना 92 से भाई मेरे पास था वो, अब मुझे डबल हैड लगाना पड़ेगा यहाँ पर कि आई हैड दैट टेबल सिंस 1992। अभी पता नहीं कहाँ है, बट आई डोंट नो वेयर इट इज राइट नाउ। अभी पता नहीं कहाँ है right now. ऐसे। सर एक वो जो हेड बीन है वो उसमें थोड़ा क्लियर। हाँ, अगर बीन लगा दोगे तो फिर वो पोजीशन नहीं रहेगा, फिर स्टेट ऑफ बीइंग हो जाएगा। जैसे बीन क्या होता है, अगर मैं बोलूँ, बहुत ध्यान से देखना, कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, ये नॉर्मल है, इसकी इंग्लिश होती है शी वॉज माई
गर्लफ्रेंड, ये होती है ना। Yes, sir. वो 2010 में मेरी गर्लफ्रेंड थी, नॉर्मल, शी वॉज माई गर्लफ्रेंड इन 2010, 2010 में थी। अब अगर मैं इसी को बोलूँ कि 2010 से वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, यानी कि 10 से लगातार थी, ये 2010 में 10 से थी, तो यानी कि 2010 में मेरी बनी होगी, और ये मैं हूँ 2010 से 11 तक रही, 12 तक रही, 13 तक रही, यू नो, उसके बाद ब्रेकअप हो गया। तो यार 2010 से वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, 10 से लगातार मेरे संपर्क में थी, मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो शी, अब आप वाज नहीं बोल सकते हो, शी हैड बीन, थी, शी हैड बीन थी, ओके सर, My शी हैड girlfriend बीन माय गर्लफ्रेंड सिंस 2010। सिंस 2010। और अगर वो अभी भी 2010 से अब तक मेरी गर्लफ्रेंड है, 2010 से शी वो मेरी she गर्लफ्रेंड has है, been my girlfriend. शी हैज She बीन has been my girlfriend since 2010. सिंस 2000। देख रहे हो? Okay. तो बताओ, आपके लिए एक सवाल है कि 2012 से मेरे पास वो लैपटॉप था, अभी पता नहीं कहाँ है, ये सेंटेंस बोलना है। I had been sorry, I I had a laptop since जो ईयर आपने बोला I had been that laptop, but I don't I know had a where laptop. it is right now. I had laptop in 2012. सर आपने बोला 2010 से थी ना? हाँ, इन मत लगाओ, सेंस लगाओ। मैं अभी भी हाँ। सेंटेंस जो बोल रहा हूँ, सेंटेंस को देखो सुरेंद्र बाबू। अच्छा। सेंटेंस मैंने आपको बोला है कि आप कह रहे हो यार, मैंने कहा यार वो लैपटॉप कहाँ गया तेरा, वो लैपटॉप कहाँ गया? आपने बोला कौन सा? मैंने कहा वही वो जो हैवी सा था। अच्छा वो यार 2012 से तो मेरे पास था, 2012 से वो लैपटॉप मेरे पास था, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ है। Okay. अब The इसे laptop had been. अब सोचिए, पहले देखिए कि स्टेट ऑफ बीइंग है कि पोजीशन है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। पोजीशन है सर, सॉरी Possession. पोजीशन है। आई हैड आएगा सर। आई हैड दैट Sir, लैपटॉप, बट possession. आई डोंट नो वेयर इट इज राइट नाउ। तो अगर ये पोजीशन है तो I मैं had हैड आएगा सर। 2010, but now I had that laptop since 2010, but I don't know where it is right now. I don't know where it is right now. सोचो और देखो, मान लो कि एक महंगा सा पेन था, ठीक है? सुरेंद्र के लिए सारे सवाल सुरेंद्र के लिए, ओके? ठीक है सुरेंद्र, Okay, sir. ठीक है। और मैंने आपसे कहा यार वो महंगा वाला पेन कहाँ गया? आप कह रहे हो यार कल से तो मेरे पास ही था, पता नहीं अभी कहाँ है। देखो बहुत ध्यान से देखो, कल से वो पेन मेरे पास था, बट पता नहीं अभी कहाँ है, पता नहीं अभी कोথায়, कहाँ है? अब बताओ, ओनली सुरेंद्र, ओनली सुरेंद्र। The Well- pen had that आपको since yesterday. आपको आई से शुरू करना पड़ेगा, मेरे पास आई से शुरू करना पड़ेगा। I had pen आई हैड since दैट पेन that pen since yesterday. yesterday, but I don't know I don't know where it is now. where it is now. अब यहीं पर, अभी यहीं रहिए। अब आप कह रहे हो यार कल वो पेन मेरे पास था, लेकिन पता नहीं अभी कहाँ है। अब कोई हेल्प नहीं करेगा। अब Yes, yesterday I had a pen, तो but I don't know where it is now. आई हैड दैट पेन yesterday, कल मेरे पास वो पेन था, Yes, sir. कल मेरे पास वो पेन था, बट आई But I don't know where it is. Here it is It is right now. right now. है ना झकास?
Yes, sir. ओके लवली। अब बताओ, अब ऐसे में आपको स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन में छेड़ता हूँ, ठीक है? आइए थोड़ा छेड़खानी हो जाए। तो 2 दिनों से वो लड़की उस लड़के के साथ थी, लेकिन आज वो मोहन के साथ है। ये that girl हम्म 2 दिनों से उस लड़के के साथ थी, आज मोहन के साथ है। That girl was with him for 2 days. Now he is with Mohan. यदा यदा हि धर्मस्य। भारत। अभी भी देखो Sir, that girl has been with him सुरेंद्र वहाँ 2 दिनों For से 2 से पर days. ध्यान दो, से पर ध्यान दो, for से 2 days. Yes, sir. से पर ध्यान दो। But क्या she होगा? is not with Mohan. फिर से बोलो, क्या पता सुरेंद्र ने सही बोला हो, मैंने सुना ना हो। सुरेंद्र एक बार फिर से हो जाए, No, sir. एक बार फिर से हो सकता है मेरे कान खराब। मोहन के साथ थे, लेकिन आज मोहन 2 दिनों से लड़की उस लड़के के साथ थी, वो लड़की है, तो दैट गर्ल That girl has been हैड बीन with that boy That boy for 2 days. बट for नाउ 2 days. But Now. today बट वो आज मोहन के साथ नहीं है. She was नहीं मोहन के साथ. She is not with मोहन. अब उल्टा पड़ती है क्या मैडम? तो मोहन के साथ है। Yes, sir. She is with मोहन. रेखा यहाँ देखिए, मोहन के साथ है भाई। Yes, sir. Silly mistake. और देखिए फाइन। ओके, चिंटू अपना फेवरेट कैरेक्टर है। चिंटू बाबा। चिंटू फेवरेट कैरेक्टर। चिंटू 5 दिनों से उदास था, लेकिन आज बहुत खुश है, बहुत खुश। अब Chintu had been Chintu sad has for been 5 days. upset Had been for for 5 days, but today he is खुश है ना? He today is is happy. very happy. He is very happy. Chintu has been upset. हाँ, had been sir, sorry था. Been upset. Chintu had been upset, but Has today been, he is For happy. 5 days, but today he But today he is today he is happy. Very happy. वेरी हैप्पी ना, वेरी उदास था. Okay. अभी बहुत खुश है, वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी के लिए कोई और वर्ड है क्या आप लोगों के पास? very happy. Very sir, we happy can के do लिए that. एक मुहावरा होता है, ओवर द मून, On the word, over the moon. Yes sir, over the moon. Over the moon. है ना प्यारा इडियम है। और भी सर एक और है। Extremely. On the word, ऑन द वर्ल्ड, ऑन क्लाउड 9। हाँ, ये भी हो सकता है, ऑन क्लाउड 9। और कुछ? Sir, हाँ, ऑन द टॉप ऑफ द sir, वर्ल्ड, ऑन द टॉप ऑफ yes sir, on the top of the world. इतना सारा हो गया। और कुछ? एक वर्ड आता है, इसको बोलते Extremely? एक्सटैटिक। एक नया वर्ड। ecstatic sir. एक्सक्यूज Okay. मी सर। यस गो अहेड। सर जैसे आपने ऊपर वाले सेंटेंस में बीन लगाया है, तो जैसे एक नॉर्मल तो हमें पता है कि कोई काम अगर कंटिन्यूस चलता है किसी पीरियड तक तो उसमें बीन लगता है, बट एक्चुअल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीन हियर? आई अब गाइस कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखिए देखिए ये जो है ना, हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन, इसके मल्टीपल यूजेस हैं। तो होता क्या है कि लोगों को ज़्यादातर क्या पता होता है, लोगों को टेंस वाला पता होता है कि अगर हैव बीन आ रहा है और हैज़ बीन आ रहा है मतलब कि वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही वाला पता होता है ना लोगों को। yes sir.
जैसे कि Yes, sir. मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो कैसे बोलते हैं? I have been I playing have been for 2 hours. playing for Playing 2 hours. 2 hours. सुबह से बारिश हो रही है, it has been It has been raining since since morning. morning. या बचपन Since में morning. बचपन में एप्लीकेशन लिखा होगा कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर है, Yes, sir. I have been suffering from fever फ्रॉम from फीवर सिंस लास्ट नाइट है। since last night. Yes, sir. तो ये बच्चों ने बचपन से खूब पढ़ा है, तो उनको बस ये पता होता है कि अच्छा अच्छा ये होता है। इसके अलावा अगर कुछ मिल जाए तो उन मतलब ऐसा लगता है अच्छा ऐसा भी है क्या, तो ऐसा भी है। ये तो आपको पता था, अब आगे देखिए जो आपको नहीं पता है वो देखिए। मेरे तो हाथ पैर फूलने लग जाते सर इसके बाद। अब देखिए हैव बीन, हैज बीन, प्रेजेंट को देख लेते हैं, एक मिनट। तो हैव बीन और हैज बीन का जो एक इस्तेमाल होता है वो होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग समझते हो ना, नो एक्शन है ना, नो एक्शन, Yes, स्टेट ऑफ sir. बीइंग में पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, Present. तक का कुछ दिखाना हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल एक सेंटेंस बोलता हूँ, एक नॉर्मल सेंटेंस है, मैं कहता हूँ कि चिंटू बीमार है, तो इसकी इंग्लिश होती है चिंटू इज इल बोलते हो या सिक बोलते हो, यही बोलते Chintu हो is ill. है ना? Yes, sir. Chintu लेकिन is sick. बस अब मैं मैम रुकिए एक्सक्यूज मी सर, जी, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू, जब सर समझा रहे हैं अगर इफ यू आर प्रैक्टिसिंग तो आप म्यूट करके अपना, क्योंकि फिर ना वो डबल वॉइस आता है तो समझ में नहीं आता। तो एटलीस्ट जब सर समझा रहे हैं थोड़ा टाइम के लिए अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, यस क्योंकि फिर वो नॉइज आता है तो समझ में नहीं आता। थैंक यू सर। ठीक, अब आराम से देखिएगा इसे। तो अब मैंने कहा कि स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर अगर कोई पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, इस पे फोकस कीजिएगा, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक का दिखाना हो। जैसे चिंटू बीमार है, ये सिर्फ प्रेजेंट है, चिंटू अभी बीमार है, ये चिंटू नाम का लड़का है और ये चिंटू भैया बीमार है, लेकिन ये कल से बीमार है कि परसों से बीमार है कि 2 साल से बीमार है कुछ नहीं पता, अभी बीमार है, बस अभी सबको दिख रहा है बीमार है, बुखार है, 100 है, ये है। लेकिन अगर मुझे कभी ऐसा बोलना पड़ जाए कि चिंटू सुबह से बीमार है, तो अभी मैं रात को बात कर रहा हूँ कि चिंटू सुबह से बीमार है, तो सुबह जो है ये मेरा पास्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना पास्ट, और ये अब तक बीमार है तो पास्ट से लेकर प्रेजेंट हो गया। अब इस सूरत में अगर आप एम, इज और आर लगाओगे तो ये ग्रामर गलत हो जाता है, दिस इज रॉन्ग। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी हैज़ बीन और हैव बीन लगाना पड़ेगा, मानो या ना मानो लगाना तो पड़ेगा, हैव बीन ऐसे। अब इसी चिंटू सुबह से बीमार है, इसको बोलने के लिए आपको कहना होगा चिंटू हैज़ बीन इल सिंस मॉर्निंग। फिर से देखिए, अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ कि सपना उदास है, अभी उदास है, तो इसकी नॉर्मल इंग्लिश होगी जो आप भी जानते हो, सपना इज सैड। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि सपना 2 दिनों से उदास है, तब आपको कहना होगा सपना हैज़ बिन सैड फॉर 2 days। अगर मैं कहता हूँ कि ज्योति शादीशुदा है, ज्योति शादीशुदा है, तो इसकी नॉर्मल इंग्लिश होगी जैसा आप सब जानते हो कि ज्योति इज मैरिड। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ज्योति 15 साल से शादीशुदा है, 15 साल से शादीशुदा है, 15 साल से लेकर अब तक वो विवाहिता ही है, तो आपको कहना होगा कि ज्योति हैज़ बिन मैरिड फॉर 15 years। तो ये चीज़ें लोगों को पता नहीं होती है, या अगर सीखते हैं तो जल्दी उनको बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि उनको आदत नहीं है। वो ज़िंदगी में अगर उनको बोलना हो ना ज्योति 15 साल से शादीशुदा है, तो पता हो क्या बोलेंगे, ज्योति इज़ मैरिड, और यहाँ पर लगा देंगे फॉर 15 years। और इसको उनको पता भी नहीं कि वो क्या कह बैठे हैं। पता है इसका मतलब क्या है, कि ज्योति सिर्फ 15 साल के लिए शादीशुदा है। जी रुक जाइए, कि 15 साल होगा ज्योति तलाक दे देगी, कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर करके मैरिड किए कि 15 साल पूरा होते ज्योति दीपक के साथ, ठीक है। तो बात को समझिए, तो ये फर्क है। एनीवेज, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नाउ अब मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। तो आप बताइए कि मैं 2 दिनों से इस कमरे में हूँ, कैसे होगा? 2 दिनों से आई हैव बीन
in this room for 2 days. अब मैं दो, और ठीक है, अब मैं 2 दिनों के लिए इस कमरे में हूँ। अब 2 दिन, अब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर। नॉर्मल, अगर 2 दिनों के लिए तो I नॉर्मल। am in the room for 2 days. सुनिए I सुनिए, am in the room for 2 days. 2 दिनों के I am in this. देखो मैं दो, I am एक in मिनट, this एक room for 2 days. देखा, 2 मिनट ना, सांस लीजिए। रुको भाई रुको, लिखने दो मुझे। मैं 2 दिनों से इस कमरे में हूँ और मैं 2 दिनों के लिए इस कमरे में हूँ। मुझे कोई इसका मतलब बता दो, अंतर क्या है दोनों में, कोई बता दो। सर मैं 2 दिनों सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। Past 2 से दिनों future से वाला इस कमरे में और हूँ second और सेकंड वाला 2 दिन के लिए इस कमरे में हूँ। सर फर्स्ट में टाइम दिखा रहा है, मैं 2 दिनों से कमरे में हूँ। 2 days and I am in this room for 2 days. कौन सा वाला, नीचे वाला ऊपर वाला? सर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाला जो है वो कंटिन्यूटी को दिखा रहा है कि आपने मतलब ये काम आप कितने डेज से कर रहे हैं, और सेकंड ये हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर के लिए। ऊपर में सर तो, सेकंड वाला सिर्फ 2 दिनों के लिए ही रूम में है। ऊपर में तो कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, काम तो फर्स्ट नहीं हो वाला तो रहा पास्ट टू फ्यूचर नहीं जा रहा है सर। पास्ट टू प्रेजेंट। सर सेकंड मैं वाले 2 दिनों से कमरे में हूँ, मतलब सर पास्ट से प्रेजेंट दिखा रहा है, और सेकंड वाला मैं 2 दिनों से 2 days। मतलब सिर्फ 2 दिनों के लिए ही कमरे में हूँ, उसके बाद नहीं पता वो कमरे में होगा कि नहीं। ऐसा देखो कुछ। ये सर कर, सेकंड वाला फ्यूचर के लिए बता रहा। देखो अब रुक जाओ, बस 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 बस, मेरी बारी, रुक जाओ रुक जाओ। एक लड़का है, अब ये डायलॉग अगर ऊपर वाला बोलता है कि यार मैं 2 दिनों से कमरे में हूँ, ये कमरा है, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि 2 दिन पहले कमरे में घुसा होगा और अब 2 दिन से लेकर अब तक कमरे में ही है? ये फीलिंग नहीं आ रही है आपको? यस सर। Yes, sir. कि 2 दिन ऑलरेडी बीत गए, 2 दिन बीत गए, अभी भी बेचारा कमरे में बंद है। 2 दिन तो बीत गए, 2 दिनों से अब तक है वो, सोचो। और यहाँ पर एक बंदा कमरे में घुसा और घुस के कह रहा है कि अच्छा मैं कमरे में सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद वापस आ जाऊँगा। मैं सिर्फ जैसे 2 दिन कंप्लीट होगा मैं वापस। ऊपर वाले में 2 दिन ऑलरेडी बीत गए हैं, अभी भी है। नीचे वाले में 2 दिन पूरा होते रिटर्न हो जाएगा। मैं आपसे अगर कहता हूँ गाइस, पहले तो ऑडियो बंद कीजिए यार, बंद कीजिए प्लीज़, फिर वही ड्रामा होगा। सारे लोग ऑडियो बंद कीजिए, माहौल देखिए, सेंटेंस देखिए। मैं आपसे कहता हूँ कि गाइस मैं यहाँ 1 घंटे के लिए हूँ, और मैं बोलूँ कि गाइस मैं यहाँ 1 घंटे से हूँ, दोनों का फ़र्क देखिए। ये मैं हूँ। अगर मैं 1 घंटे के लिए हूँ तो अभी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ है, जैसे होगा मैं चला जाऊँगा। अभी 1 घंटा हुआ नहीं है, मैं आपको पहले से सचेत कर रहा हूँ। गाइस मैं यहाँ 1 घंटे के लिए हूँ, यानी कि जैसे 1 घंटा पूरा होगा मेरी ड्यूटी ख़त्म, मैं चला जाऊँगा। गाइस मैं यहाँ 1 घंटे से हूँ यार, अब कितना रोकोगे मुझे? 1 घंटा ऑलरेडी हो गया, 1 घंटा ऑलरेडी हो गया। हो सकता है 1.5वां घंटा, हो सकता है ये 1.25 घंटा हो। यार 1 घंटे से बैठा हूँ यार, 1 घंटे से हूँ, यानी कि 1 घंटा हो गया, इसमें 1 घंटा नहीं हुआ है। ये फ़र्क समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। तो अगर फ़र्क 1 समझ में में आ, स्टार्टिंग टाइम है सर। अब पहले मैं यहाँ पर जस्टिफाई करने से पहले एक बात लिख दूँ कि आप इस जस्टिफिकेशन को माने या न माने, ये आपकी प्रॉब्लम है, ग्रामर की नहीं। पहले बता दूँ मैं, आप नहीं मानोगे तो आप खुश रहो, आपके नहीं मानने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। आइए अब इसके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है, मैं बता दूं। जब भी ऐसा आता है ना कि मेरे पास एक कार है, ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट टाइम में मेरे पास कार है, तो हम इसकी इंग्लिश कैसे लिखते हैं? आई हैव अ कार, लिखते हैं ना, सबको पता है ये मेरे पास एक कार है। अब जो हम कहते हैं कि मेरे पास 2 साल से एक कार है, मान लो किसी ने ऐसा बोला मेरे पास 2 साल से कार है। यहाँ पर एक लड़का है, अब उसके पास एक कार है, सिर्फ कह रहा है मेरे पास कार है, तब तो वो बोलेगा आई हैव अ कार।
अब वो ये भी बता रहा है कि कार है तो सही, लेकिन ये कार इसके पास आखिर कितनी पुरानी, कब से इसी के पास है? ये कह रहा है जी 2 साल से है। तो 2 साल का मतलब पास्ट, उस पास्ट से लेकर अब तक इसके पास कार है, अब तक इसके पास कार है। तो ग्रामर कहता है कि अगर ये सिचुएशन आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, पूरे के पूरे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। सब्जेक्ट, हैव और हैज़ हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं। किसी को पता है इस बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट में 2 हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, हैव Yes. हैज। यस सर, यहाँ तक पता है? यस सर, yes, प्लस sir. वर्ब का थर्ड फॉर्म। दीपा को पता है बात? दीपा भंडारी, प्रेजेंट यस परफेक्ट सर, यस सर। 2 हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, हैव और हैज, है ना? हाँ, वर्ब की थर्ड। उसके बाद Yes, यहाँ yes, पर sir. एक वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रहता है। याद रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म पे फोकस करना, हाईलाइट करना है यहाँ पर, ठीक है? जैसे कि अगर मैंने ऐसे में कहता हूँ कि मैंने खाना खा लिया है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, आई हैव ईटन फूड, बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। तो इससे पता चल गया कि ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बगल में ये ईटन यहाँ पर थर्ड फॉर्म आया है, ठीक है? अब ध्यान देना, कुछ चीज़ें बता दूँ। जब हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, तो उसका जो बी है ना, इस बी का भी थर्ड फॉर्म हो जाता है, वो बीन हो जाता है। हमें तो थर्ड फॉर्म चाहिए, यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है? तो स्टेट ऑफ पोजीशन का जो वर्ब होता है ना, वो भी गलती से हैव होता है, और इस हैव का जब थर्ड फॉर्म करोगे तो क्या हो जाता है, हैड बन जाता है, ठीक है? अब ध्यान से देखना, मेरे पास 2 साल से एक कार है। ग्रामर कह रहा है भाई इसको प्रेजेंट परफेक्ट पे बनाओ। ग्रामर कह रहा है पहले सब्जेक्ट लगाओ, अब हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हैव या हैज़। तो मेरे पास है, तो ये आई के लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना होगा, हैव या हैज़ लगाना होगा? क्या लगाना होगा? हैव लगाना होगा, हैव। तो मैंने तो मैं आराम से सुनो, मैंने सब्जेक्ट लगाया आई, हेल्पिंग वर्ब लगाया हैव, यहाँ से लगाया। अब कह रहा है कि अब आप यहाँ पर वर्ब लगाओ कि किस वर्ब की बात कर रहे हो, खाने पीने या पास रखने। तो मेरे पास कार है, ये खाना मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास है वो दिखाना चाह रहा हूँ? क्या दिखाना चाह रहा हूँ? पास है वही खाना। अब तो पास रख, रुको, तो जैसे खाने का ईट होता है उसका थर्ड फॉर्म ईटन होता है, तो पास रखने का हैव होता है और इसका थर्ड फॉर्म गलती से हैड होता है, तो मैं तो हैड लगाऊंगा। उसके बाद कहता है जी ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, तो ऑब्जेक्ट मेरा कार है। जैसे आई हैव ईटन फूड होता है, वैसे मेरे पास ऑब्जेक्ट कार है, तो मैंने बोला आई हैव हैड अ कार। उसके बाद कब से कार है भाई आपके पास? फॉर, मान लो 2 साल से, फॉर 2 ईयर्स। तो पूरा सेंटेंस बना कि आई हैव हैड अ कार फॉर 2 ईयर्स। ये किधर से पास्ट टेंस है? ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नहीं है? देखो, आई हैव ईटन फूड, मान लो आई हैव ईटन फूड, ऐसे बोलते हो ना। आई, मैंने 2 दिनों से उससे बात नहीं की है, आई हैवेंट टॉक्ड टू हर फॉर 2 डेज। मैंने 2 साल से मूवी नहीं देखी है, आई हैवेंट वॉच्ड अ मूवी 2 साल से, फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ जो मैं हैव आपको दिखा रहा हूँ ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बगल में मुझे एक थर्ड फॉर्म चाहिए, देखने का वॉच्ड है, बात करने का टॉक्ड है। उसी तरीके से पोजेशन, पास रखने का, मेरे पास, उस पास की इंग्लिश हैव होती है और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। तो हमें ऐसे लगाना पड़ता है, ये है अंदर की बात। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर पे बना है। आप तो फिर ये भी नहीं मानोगे, अगर आपको ऐसा बोलना हो कभी, दीपा भंडारी और मेनिका को अगर बोलना हो कि मैं उसे बचपन से जानती हूँ, बचपन से जानती हूँ, तो पता है आप लोग कैसे बोलोगे? आई नो हिम फ्रॉम चाइल्डहुड। पता है इसकी इंग्लिश क्या होती है? आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। I have known him. मैं उसे 5 साल से जानता हूँ। रुक जा, मेरा लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। मैं उसे 5 साल से जानता हूँ। पता है इसकी इंग्लिश क्या होती है? आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। आप मानोगे इस बात को? नहीं मानोगे। ये है, तो अब आप मैं मानूंगा सर, है ना? तो ये है हाई लेवल इंग्लिश। आप अपने छोटी मोटी गलियों में कुछ भी बोल करके खुश हो जाओ, दैट इज नॉट इंग्लिश। तो आप यहाँ पर आए हो, मैंने आपको सिखाया,
अब आपके पास दो ऑप्शन सर मेरा रुक जाइए मैडम, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस पर दिमाग लगा करके इसको एक्सेप्ट करना, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो उस पर पूरा रिसर्च करना, चैट जीपीटी ये वो सब करके देखना, और अगर तब भी नहीं तो ना मानना। दो ही ऑप्शन, तीसरा कुछ नहीं है जी। हाँ जी, अब बताइए अपना शक बताइए क्या है। सर ईयर के लिए फॉर लगेगा। हाँ, जैसे अगर ईयर में कौन सा ईयर, अगर ऐसा बोलना हो 2 साल 5 साल तब फॉर लगेगा। जैसे 2 साल से 5 साल से तब तो फॉर लगेगा, जैसे कि फॉर 2 इयर्स। लेकिन अगर ऐसा आ जाए 1989 से तब सिंस लगेगा, सिंस ऐसे लगेगा। 1989, 2012 से तो कैसा बोलना पड़ेगा, सिंस 2012 ऐसा है। तो अब बताइए, अब मैं आप दोनों को एक सेंटेंस देता हूँ। मान लो कि एक लड़का है, आपने बोला कि यार मेरे नेबर को मान लो 2 दिनों से बुखार है, 2 दिनों से बुखार है। तो पता है आप लोग इसकी इंग्लिश कैसे बोलोगे? आप लोग बोलोगे माई नेबर हैज़ फीवर फॉर 2 days। आप ऐसे बोलोगे और मोस्टली लोग ऐसे बोलेंगे 2 days, है ना? आप ऐसे बोलोगे और आप बोल करके खुश हो जाएगी, सही तो यार। लेकिन आपको शायद पता भी नहीं सेंटेंस गलत। अब आप बोले My spoken में neighbor चलेगा। has been ill. हैज बीन हस्बैंड फीवर फॉर Has had. My neighbor has had. had a fever for 2 days. हैज हैड My neighbor had a fever for 2 तो अगर आप ये ऊपर वाला Has had बोलोगे ना, fever। सुन लो जरा, ऊपर वाला बोलोगे ना कि माई नेबर हैज़ फीवर फॉर 2 days, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि मेरे पड़ोसी को ना सिर्फ 2 दिन के लिए बुखार है, जैसे 2 दिन कंप्लीट होगा इसका बुखार ठीक हो जाएगा, ये आप कह रहे हो। लेकिन आपके मन में क्या चल रहा था कि यार 2 दिन से इसको बुखार है, 2 दिन ऑलरेडी हो गए, अभी भी बुखार से मर रहा है ये, तो फिर वहां पर आप ये नहीं बोल पाओगे। आपको पता है क्या बोलना पड़ेगा? पहले तो बताओ कि बुखार स्टेट ऑफ बीइंग है कि पोजीशन है, पहले तो ये बताओ। पोजीशन Position. पोजीशन पोजीशन तो पोजीशन State of being. तो माई नेबर हैज माय हैड नेबर हैज हैड अ फीवर फीवर फॉर 2 days। फॉर 2 days। ये है जी। तो इस तरह की इंग्लिश ज़्यादा लोगों को नहीं पता होती है, इसलिए वो ऐसे गीत गाते हैं। यहाँ देखिए, ये किताब है 2900 रुपये किताब है, 2900 रुपये किताब है, ठीक है। इस किताब को देखिए, अंग्रेजी राइटर ने लिखा है। सर वन क्वेश्चन। बोलिए। सर मैं बीमार हूँ तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है। हाँ, मैं बीमार, स्टेट ऑफ बीइंग नहीं होगा सर। मतलब फीवर को आप कह रही कि स्टेट ऑफ बीइंग ना, फीवर को। यस सर। आइए जैसे मैं चलिए साबित करते हैं, रुकिए। देखिए, जैसे ये आप हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। तो आपने बोला आई एम इल। अब आप कहते हैं कि मुझे बुखार है, और आप कहती है आई एम फीवर। अब यहाँ जितने बच्चे बैठे उनसे पूछिए कि इसका मतलब क्या है। मैं बुखार हूँ। मैं बुखार हूँ। मैडम आप जिस दिन कह दीजिएगा ना कि आई एम फीवर, तो पता है इसका क्या मतलब हो जाएगा? कि आप, इसका मतलब मैडम आप इंसान नहीं है, आप एक बुखार है, आप थर्मामीटर में आ सकती हैं, समझ रही हैं? यस इसका ये मतलब हो जाएगा। तो यानी कि मैं एक चीज़ लिख दूं, मैं जो बोलता हूँ ना थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, बट यही सच्चाई है। सुनिए जरा, मैं कुछ चीज़ें बोल दूं कि बीमारी का नाम चाहे वो टीवी हो, टीबी, कैंसर, फीवर, कोल्ड, ईटीसी स्टेट ऑफ पोजीशन में आता है। पोजीशन में आता है, रट लीजिए, आता है। और जो बीमार वर्ड है, बीमार सिर्फ बोलना है फलाना बीमार है, बीमार वर्ड जो है किस में आता है? स्टेट ऑफ बीइंग। तो अगर आपको बोलना है कि फलाने को यार 2 साल से कैंसर है, तो ही इज कैंसर ऐसा बोलोगे आप? नो सर। तो याद रखिए, ही हैज। अगर मान लो आपको टाइम नहीं बताना, सीधा कहना उसे कैंसर है। अगर आपको बोलना उसे कैंसर है, तो 2-3 तरीके हैं। या तो बोलोगे ही हैज कैंसर, यू नो, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, यही सब बोलोगे ना। लेकिन कभी ऐसा तो नहीं, कभी ऐसा बोलोगे ही इज कैंसर, ऐसा बोलोगे कभी? नो सर। मतलब खुद कैंसर है वो, हद हो जाएगा। एनीवेज गाइस,
हाँ, तो मैं आपको क्या दिखा रहा था, एक मिनट जरा। बुक बुक मैं आपको दिखा रहा था जो 2900 रुपये की किताब है। मैं आपकी गलतफहमी दूर कर रहा था। ये सबको दिखाई दे रहा है? और बड़ा करो। यस सर यस सर। यस सर। यहाँ पर है कि ये डेन और केट नाम के लोग हैं, वो शादीशुदा है। आर लगा हुआ है ना, कि डेन एंड केट Yes, आर sir. मैरिड, शादीशुदा है। यहाँ लिखा है कि दे गॉट मैरिड एग्जैक्टली 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले उनकी शादी हुई। तो टुडे इज देयर 20th वेडिंग एनिवर्सरी, आज 20वां वेडिंग एनिवर्सरी है। अब यहाँ लिखा है कि दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स। क्या लिखा है, खुद पढ़िए। दे हैव बीन मैरिड लिखा है, They have been married. यानी कि 20 लगातार साल से शादीशुदा। 20 साल पहले शादी हुई थी और 20 साल से लगातार लगातार वो एक साथ है, तो हैव बीन लिखा है। आप अगर यहाँ पर होते तो आप दे आर बोलते, कहते वाह या वाह लवली इंग्लिश, ये कूल बड़ी। कौन पकड़ लेगा आपको? आपका पड़ोसी भी खुश, क्योंकि वो भी वैसा ही है, सब खुश। लेकिन जिस दिन आप बड़े इंटरव्यू में जाते हो, जहां पर आप हाई फाई लोगों के इंटरव्यू पॉडकास्ट में जाओगे ना, आपको लगेगी कि आइला मैं इतना पढ़ाई लिखाई की क्यों, सब बेकार है, ये तो मस्त इंग्लिश बोलते, मैं किधर हूं। रजाई से बाहर निकलिए, पता चलेगा अंग्रेजी क्या है। यहां साफ लिखा है कि अगर आप इसको हैव बीन तभी बोलोगे जब आपको दिखाना है कि 20 साल से अब तक है। अगर आप यहां पर आर के साथ 20 साल लगा दोगे कि दे आर मैरिड फॉर 20 ईयर्स, तो इसका मतलब है कि अभी 20 साल हुआ नहीं है, 20 साल होते खत्म। और हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स का मतलब कि 20 साल हो गए हैं, 20 साल से अब तक साथ है। ये देख रहे हो, 20वां वेडिंग एनिवर्सरी है, अब तक 20 साल से साथ है। ये है जी, यहाँ लिखा भी है कि दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स को गलती से ये मत कह देना कि दे आर मैरिड फॉर 20 ईयर्स, लिखा भी हुआ है। ये भी लिखा है कि किस टेंस में कन्वर्ट किया गया है। अभी जो मैंने आपसे कहा था, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट है। कोई बोले कि बीन क्या है, तो ये बी का थर्ड फॉर्म बीन है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट हैव और हैज के बगल में क्या लेता है, V3 लेता है ना। तो अगर Yes, sir. स्टेट ऑफ बीइंग है तो बीन लगाओगे, और स्टेट ऑफ पोजीशन है तो हैड लगाओगे। मैंने कहा कुछ आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। चलिए, यहां पर देखिए, एक पॉल नाम का लड़का है, वो हॉस्पिटल में है। अब यहां पर लिखा है कि ही हैज बीन इन हॉस्पिटल सिंस मंडे। इसका मतलब समझ में आ रहा है, मंडे से वो लगातार Yes, हॉस्पिटल sir. में है। मंडे से लगातार हॉस्पिटल में। ठीक है जी। यहाँ देखो, जो मैंने आपसे कहा है, हम एक दूसरे को जानते हैं लंबे समय से। क्या लिखा है? वी हैव नोन We ईच have अदर known फॉर अ each लॉन्ग other टाइम। for a long time. आप बोल पाओगे? कभी बोला है? नहीं बोला होगा। ये है सच्चाई। खैर, यहाँ देख, किसी बुक में दिखता नहीं है। अरे मैडम, आपने कभी जिंदगी में 100 रुपए से 500 रुपए के अंदर की किताब खरीदी होगी? वही ताते थी चुका चुकी दुनिया से आप लोग आए हैं। वही तो कह रहे हैं, सब कहीं मिलता ही नहीं ये सब चीजें, नॉलेज। और ये किताब मिलेगा भी तो आप खरीदोगे? कौन खरीदेगा 2900 रुपए की किताब? सोच भी नहीं सकता है कोई। क्या बात कर रहे हैं। एनीवेज गाइस, चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।